प्यारे बच्चों, you are heartily welcome in my lovely channel Jivan's Educational Academy. In this video, we will solve some numerical problems based on formula I is equal to Q by T. तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग numerical problems. Numerical problems based on Q is equal to I is equal to Q by T. Since you already know what is the meaning of symbols used in this formula, I is equal to Q by T. Question number 1. 2 ampere electric current flows through a wire. Calculate the amount of charge. Flowing in 20 seconds. Solution. But this is very simple question. Very simple. क्या बताए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? फर्स्ट वी नोट द इंफॉर्मेशंस गिवन इन इक्वेशन. 2 एम्पियर्स I इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I. 2 एम्पियर टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच? 20 सेकेंड्स. पता क्या करना है? Q पता करना है. What? Since I is equal to Q by T, Q is equal to IT. On putting the value of I and T, 2 ampere into 20 सेकेंड. SI यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है. कितना हो गया? 40 एम्पियर इंटू सेकेंड. क्या हो जाएगा? 40 कूलम. ओके जी, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कीजिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. ए चार्ज ऑफ 30 कूलम flows through a conductor. In 5 seconds. Calculate the electric current flowing through the conductor. तो सवाल जितना देखने में लंबा दिखाई दे रहा है उतना कुछ नहीं है. सॉल्यूशन देखिए. फर्स्ट राइट दी इंफॉर्मेशन गिवन इन इक्वेशन. 30 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. Q इज इक्वल टू 30 कूलम. टाइम 5 सेकेंड इज टाइम. T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स. Now we have to calculate I. फार्मूला वही क्या है? I is equal to Q by T. बस यहीं तक फिजिक्स है. इसके बाद क्या हो गया? ये सिंपल क्या हो गया? 6 एम्पियर आंसर हो गया. क्या है? कुछ है ऐसे क्वेश्चन? बना लीजिए. फिर इसका काम तो ये तक था, ये बाकी तो मैथमेटिक्स है. फ्रैक्शन का डिवीजन है और क्या है? कुछ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों.
if 250 coulombs of charge flows through a conductor, in 2 minutes. Calculate the electric current in the conductor. This question is also very easy. See here, solution. Q is equal to 250 coulombs, time t is equal to 2 minutes. तो पिछले न्यूमेरिकल की तरह से असावधानी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा. I is to be calculated. Before solving a numerical problem, after writing the informations given in the numerical problems, thereafter we see the units of physical quantity either are in SI unit or not. If they are not in SI unit, we convert them into SI unit. ये SI यूनिट में है, कूलम चार्ज का SI यूनिट कूलम, टाइम का सेकंड होता है SI यूनिट, इसलिए क्या करेंगे बच्चों 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 सेकेंड्स. नाउ यू यूज दिस फार्मूला I is equal to Q by T, 250 कूलम 20 सेकेंड, दिस 25 by 12 कूलम बाई सेकेंड एम्पियर. कितना हो जाएगा? यहाँ आराम से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ डेसिमल में अप्रोक्सीमेटली 2.08 एम्पियर. ये आंसर होगा. बना लीजिए बच्चों. एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4. अ वायर कैरीज a current of 0.5 ampere. How does long it take to flow a charge of 100 coulomb? Question mark. Solution. Here, electric current I is equal to 0.5 ampere. Charge Q is equal to 100 coulomb. How does long it? इसी से समझ जाइए कि क्या पूछा जा रहा है. टाइम T is equal to what? फार्मूला भाई, फार्मूला I is equal to Q by T. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा? IT is equal to क्या हो जाएगा? Q. Hence T is equal to Q by I. एक फार्मूलेशन को क्या कर सकते हैं इससे, जो मेन फार्मूला है दो, और Q is equal to IT हो जाएगा और T is equal to क्या हो जाएगा? Q by I. Q is 100 coulomb. This is 0.5 एम्पियर. क्या हो जाएगा? डेसिमल को चेंज कर लीजिए, 1000 by 5 हो गया ये कूलम बाई एम्पियर. और टाइम का SI यूनिट क्या होता है? यहां पर लिख दीजिए 200 सेकेंड्स. ठीक, ये आंसर हो गया.
नोट कर लीजिए बच्चों ये। इसके बाद देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं थोड़ा सा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्किट has a current of 5 ampere. How many electrons pass through a point in electric circuit in 1 second। मतलब थोड़ा सा ये भी है, कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। सॉल्यूशन देखिए, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है क्या है, आई है 5 एम्पियर और टाइम दिया है बच्चों 1 सेकेंड। ये दोनों क्या है, SI यूनिट में पता क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पता क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन पता करना है बच्चों। और थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर ध्यान होगा, उसकी जरूरत आ गई यहाँ पे। ठीक, ये फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू एन ई बाई टी बाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ एक मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड तो ये बताता है Q इज इक्वल टू एन। ये तो चार्ज क्या क्या बताते हैं, नेचर बताते हैं बच्चों। इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, एन ई इज इक्वल टू आई टी, hence n is equal to it by 1. Now we put the value of it and n, it and e। वैल्यू ऑफ e जानते हो कितना होता है, i दिया गया 5 इंटू t 1 सेकेंड। लास्ट में देख लेंगे SI यूनिट हम लोग। e 1.6 इंटू क्या हो गया, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज और एन इलेक्ट्रॉन पता है ना, ये 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व कर दीजिए इसको बस। अब तो मैथमेटिक्स है, इसके बाद फिजिक्स तो बस यही तक है। इसके बाद जब लास्ट एक्सपोनेंट नहीं आएगा, कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो गलती करोगे, बिना मैथ का तो फिजिक्स पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए जो बेसिक चीजें हैं मैथ में, वो तो जानना जरूरी है फिजिक्स पढ़ना है। तो 10 टू द पावर 9 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर। अब यहाँ लास्ट एक्सपोनेंट तो पुराना संभव नहीं है, इसलिए देख लीजिए प्लस हो जाएगा। 1.6 है, डेसिमल यहां करेंगे तो उतने ही प्लस तक क्या करेंगे, यहां पर एक जीरो आ जाएगा। 50 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 60, ये कट हो जाएगा। ट्वेंटी 25 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 19, ये नंबर है इलेक्ट्रॉन का। इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए, 25 को डिवाइड कर दीजिए, 8 3 या 24, थ्री पॉइंट, यहां लिख लीजिए रिजल्ट, एन इज इक्वल टू 3.125 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है बच्चों। उम्मीद है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट पर जो कंसेप्ट होगा, क्या होगा, उसको ठीक से अब समझ गए हैं। इतना न्यूमेरिकल और जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत कम न्यूमेरिकल्स हैं इस पर, इलेक्ट्रिक करंट पर। एक आध होंगे तो होंगे, तो ज्यादा नहीं है। इसलिए बच्चों आप दूसरी किताबों से भी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। क्यों, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
केवल एक ही बुक के भरोसे रह करके आप बढ़िया नंबर स्कोर नहीं कर सकते हो, सच्चाई है ये। उम्मीद है बच्चों मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।